आप सबों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के आर टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि आर टीचिंग सेंटर, ये हम लोग का चैनल का नाम है। तो इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हम लोगों का क्या हो गया, सौर मंडल। यहाँ यानी कि जहाँ पे बहुत सारे ग्रह के समूह जहाँ होते हैं तो बोलते हैं हम लोग सौर मंडल। तो सौर मंडल ये हो गया, और इसके अंदर में बोल रहा है सौर मंडल में पृथ्वी। यहाँ हम लोग आ गए पृथ्वी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे कि शनि, यूरेनस, शुक्र, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, प्लूटो। इस तरह के हम लोग का सारे ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। तो अगर आप लोग आकाश में देखिएगा शाम के टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे तारे होते हैं। पहले तो कुछ कुछ तारे नजर आएंगे, उसके बाद बहुत सारे तारे नजर आते हैं, यानी अनगिनत। उसको आप गिन नहीं सकते हैं। कोई तारा बहुत ही चमकीला होता है, कोई तारा धुंधला होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी कि जब हम लोग शाम का टाइम होता है, तो जब हम लोग का चंद्रमा जब नज़र आता है, उसी टाइम में हम लोग का क्या होता है कि तारे भी नज़र आते हैं। तारे और चंद्रमा एक साथ दिखाई देते हैं। अब क्या है कि दिखाई देते हैं, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक महीने में अब लोग चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को एक बार देख सकते हैं, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। यानी क्या होता है, इसे हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि एक महीना में कितना होता है, 30 दिन होता है। 30 दिन में हम लोग का सिर्फ महीने महीने में एक बार दिखाई देता है। वो 15 दिन में दिखाई देते हैं। ठीक है, वो जब तारीख एक हुआ, 1 से 15 दिन, जब 15 तारीख होता है या 15वां दिन होता है, उस दिन हम लोग का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूर्ण हम लोगों का क्या होता है, इस तरह से गोल हम लोग का चंद्रमा दिखाई पड़ता है। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। जो 15 दिन में हम लोग का पूर्ण चंद्रमा यानी कि गोल हो जाता है, उसके बाद यानी 16वां दिन इसे हम लोग पूर्ण नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये घटते जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमावस्या क्या होती है कि जब हम लोग का चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। यानी कि उस दिन हम लोग का क्या होता है, पूरा आसमान साफ होता है, यानी कि उस दिन हम लोग का चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि अ, हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। यानी कि कैसे कि जैसे कि हम लोग का सूर्य, चंद्रमा, वे सभी अन्य रात के समय में क्या होता है, आसमान में चमकती है। जो चमकता है हम लोग का, जैसे सूर्य भी हो गया, वो उजाला देता है, वो भी एक तरह का चमकीला ही हम लोग का एक क्या है, हम लोगों के लिए वो एक तारा के समान है, तारा है। ठीक है, जैसे कि सूर्य भी चमकता है, रात के समय में हम लोग का चंद्रमा चमकता है। इसके समूह को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। अब क्या है कि इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, मतलब होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मैंने आपको कहा ना कि एक तारा है। क्या है? हम लोग के लिए एक तारा है सूर्य, जो कि उसके पास क्या है कि खुद का एक ऊर्जा होती है सूर्य के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा तथा यानी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनी हुई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा यानी कि तारों का जो समूह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कोई तारा बड़ा है, यहाँ पे बड़ा बड़ा तारा है ना, कोई देखो कितना छोटा छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है। आर्स क्या लिखा हुआ है? आरसा आरसा मेजर या बिंग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त जोर सात, यानी सप्त यानी सात, ऋषि मतलब संत, यानी कि सात ऋषि यानी कि संत के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। ठीक है। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आरसा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आप लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं चित्र 1.1 में कौन सा चित्र है। हाँ, ये वाला, यही है ना। इसे आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? सप्त ऋषि, सात क्या हो गया? संत का समूह या फिर जोर। अब क्या लिखा हुआ है? परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों यानी ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। किस दिशा में जो उगता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं? उत्तरी दिशा में। कौन सा दिशा में? उत्तरी दिशा में जो तारा उगता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, यानी उत्तरी तारा। ठीक है। ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर अंकित करेगी। कुछ कुछ यानी क्या बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी जिसके पास क्या होता है? खुद का एक ऊष्मा, खुद का एक प्रकाश नहीं होता है। ये यानी कि ये दूसरों के प्रकाश से क्या होता है? अपना ऊष्मा लाता है या फिर प्रकाश लाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट क्या बोलते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई
शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि पृथ्वी है, उसके पास कोई मतलब खुद का प्रकाश या ऊर्जा नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश से अपने आप को चमकता हुआ प्रतीत कराता है। अगर कोई भी चंद्रमा पर जाता है तो वहाँ से पृथ्वी, जिस तरह से हम लोग पृथ्वी में हैं, तो चंद्रमा कितना छोटा सा नज़र आता है और वो रात के समय में चमकता हुआ नज़र आता है। उसी तरह से अगर हम लोग चांद में जाते हैं तो पृथ्वी चंद्रमा की तरह इतना छोटा नज़र आता है और वो चमकता हुआ नज़र आता है, जिस तरह से हम लोग का चंद्रमा चमकता हुआ नज़र आता है रात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रह के बारे में जानते हैं। हम लोग के टोटल कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का सूर्य है। क्या है? हम लोग का सूर्य है। ठीक है। सूर्य है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, यूरेनस और नेपट्यून आता है। ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है और सूर्य का चक्कर वो कितने दिन में लगाता है, और जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह अपने अक्ष पर ही कितने दिन में वो चक्कर लगाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। तो ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है, यहाँ पे देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में पूरे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूर्य से कितना दूरी पर बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सूर्य से जो बुध है वो 58, क्या है? बुध ग्रह की दूरी कितना है? सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूरी है। ठीक है। कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर बुध की सूर्य से दूरी है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र की जो दूरी है सूर्य से वो 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी हम लोग का तीसरा नंबर में आता है, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। यानी कि 150 मिलियन, मिलियन का मतलब क्या था? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी की दूरी है सूर्य से। उसके बाद मंगल है, जो कि 228 मिलियन किलोमीटर दूरी है। उसके बाद हम लोग का ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाता है बीच में। उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी के दूसरे साइड में हम लोग का आ जाता है बृहस्पति ग्रह, जो कि सूर्य से बृहस्पति ग्रह की जो दूरी है वो 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। शनि का जो दूरी है सूर्य से वो है 1427 मिलियन किलोमीटर। और यूरेनस की जो दूरी है वो 2869 मिलियन किलोमीटर दूरी है। उसके नेपट्यून सबसे लास्ट में आता है, जो कि 4496 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से। सबसे लास्ट में हम लोग का कौन सा आता है? नेपट्यून, जो कि बहुत ही ठंडा ग्रह है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ जमी हुई रहती है इस ग्रह में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है और कितना चक्कर लगाता है वो। ठीक है। ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य के परिक्रमण, मतलब कितना चक्कर लगाना होता है। परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर लगाना। वो 88 दिन में पूरा करता है। ये जो सूर्य है ये क्या है? बुध है। इसके चारों ओर हम लोग का जो बुध ग्रह है वो 88 दिन में पूरा करता है चक्कर। और ये क्या है? अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। कितना दिन में? 59। ये जो बुध ग्रह है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये है हो गया हम लोग का बुध ग्रह। ये अपने ही अराउंड इस तरह से कितना दिन में चक्कर पूरा करता है? 59 दिन में करता है। उसी तरह से शुक्र का दिया हुआ है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सबका दिया हुआ है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा ठीक से, सबका दूरी दिया हुआ है। तो हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी जो है कि सूर्य की परिक्रमण कितना दिन में करता है? 365 दिन में।
और अपने अक्ष पर 1 दिन में करता है। 1 दिन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं, और वो 24 घंटे यानी 1 दिन में वो अपना परिक्रमण पूरा करता है। कौन? पृथ्वी अपने अक्ष पर। और सूर्य के अराउंड कितना दिन में करता है? 365 दिन में। उसी तरह से मंगल का दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन, पहले कलर ले लेते हैं, कि पौराणिक रोमन कहानियों में सॉल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? पौराणिक रोमन में सॉल कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, इसे आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि सौर शब्द का उपयोग और किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, अब सौरमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगर कोई पूछे कि सौरमंडल किसे कहते हैं और किन किन ग्रहों से मिलकर बने होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा ना, किन किन ग्रहों से मिलकर बने होते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड। यानी कि खगोलीय पिंड में क्या आता है? बहुत सारे तारे आते हैं, उसके समूह को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूरी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। चलो अब हम लोग ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह क्या होता है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब इसे हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं, इसका यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। ये तो हम लोग का हिंदी हो गया, जैसे बुध हो गया, शुक्र, ये सब हम लोग का हिंदी हो गया। इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई क्या हो गया? माई का फर्स्ट लेटर क्या है? एम है। एम से मरकरी यानी बुध ग्रह। भी से हो गया हम लोग का वेनस यानी शुक्र ग्रह। ई से अर्थ यानी पृथ्वी। एम से हम लोग का हो जाएगा मर्स। मर्स यानी कि मंगल। बृहस्पति, जे फॉर जुपिटर्स को बोलते हैं हम लोग बृहस्पति। एस से हो जाएगा हम लोग का एस से सटर्न हो जाएगा। ठीक है, सटर्न हम लोग को बोलते हैं, इसको बृहस्पति को बोलते हैं। ओके, और यूरेनस, ओ सॉरी, जुपिटर्स हम लोग का हो गया बृहस्पति, सटर्न हो गया शनि। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे सटर्न से शनि हो गया। यूरेनस हो जाएगा हम लोगों का, यूरेनस का अंग्रेजी में भी यूरेनस बोलते हैं और हिंदी में भी यूरेनस ही बोलते हैं। और एन से नेप्ट्यून, इंग्लिश भी वही नाम है और हिंदी में भी नेप्ट्यून ही बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग को याद कर लेना है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर यानी कि एक निश्चित पथ पर ही क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह।
ये रास्ते क्या लिखा है, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है, तो हम लोग का हो जाएगा बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या हो जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। शुक्र ग्रह है, उसका आकार और आकृति किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब है क्या कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 है UB 313 यानी कि सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। बौने ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को क्या कहा जाता है? बौने ग्रह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का हो गया पृथ्वी। ये हम लोग का क्या है? पृथ्वी है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो चलो जानते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कितना, कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। फर्स्ट में अगर हम लोग जानना चाहें तो फर्स्ट में आ जाएगा हम लोग का बुध ग्रह, सेकेंड में आता है शुक्र ग्रह और तीसरा नंबर में आता है हम लोग का पृथ्वी। ठीक है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पे पूर्ण मात्रा में हम लोग का क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। अब इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जल भी है, पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन है। जीने के लिए जितना कुछ चाहिए यहाँ पे पृथ्वी पर क्या है, उपलब्ध है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह कहा जाता है, सौर मंडल। ठीक है। आगे क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? नीला ग्रह। ठीक है। चलिए अब हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं। ये क्या है? चंद्रमा। ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है कि क्या कह रहा है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ये हम लोग का क्या है? चंद्रमा सबसे नज़दीक ग्रह है। और चंद्रमा को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। चलो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में
क्या होता है, जानकारी ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या है, इनसेट है, IRS है, एडूसैट है इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे कुछ के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख लो कि आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। क्या कह रहा है कि जीवन एवं पौधों को जीवित, सॉरी यहाँ पे लिखा है जीव, ठीक है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है, कि आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर लिखना है। अब चलो आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपनी कक्ष और अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की उपस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जब हम लोग का पूर्णिमा कब होता है, महीने में एक बार दिखाई पड़ता है ना। वो कब होता है, 15वां दिन में दिखाई पड़ता है, जब हम लोग का चंद्रमा जो है कि पूर्ण तरह से गोल होता है। और उसी दिन क्या कह रहा है कि चंद्रमा, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ हुआ है, यहाँ पे क्या है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। आप लोग देखिएगा कि जिस दिन 15वां दिन होगा महीने का, वहाँ पे क्या होता है कि चंद्रमा हम लोग का पूर्ण तरह से गोल होता है। उस दिन आप लोग रात के शाम के टाइम में देख सकते हैं, उसमें ना छाया दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्या है, छाया है उसमें। अब चलो, अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में देख सकते हैं। चलो दिखाते हैं कि ये हम लोग क्षुद्र ग्रह है, हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग का हो गया सूर्य, यहाँ पे हम लोग का बहुत सारे ग्रह हैं, ये देख सकते हो क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं कण इस तरह से, ये क्षुद्र ग्रह क्या है, इसके कण हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन किन ग्रहों के बीच में आता है या फिर किन कक्षाओं के बीच में आता है। क्या आंसर हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में आता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया क्षुद्र ग्रह। आगे देख, मतलब तो आपको समझ में आया गया होगा क्षुद्र ग्रह क्या है और किस किन किन ग्रहों के बीच में आता है या फिर किन कक्षाओं के बीच में आता है। कौन कौन सा है, मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टुकड़े अलग हो गए। क्या बोल रहा है, विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो गए, यानी कि बहुत सारे ग्रह हैं उनसे, यानी कि कुछ कुछ पार्ट क्या हो गया, टूट करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो एक ग्रह का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में। क्या है ये उल्का पिंड, चलो देखते हैं उल्का पिंड आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक
आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो उल्का पिंड होता है वो क्या है, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जैसे होते हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े होते हैं। और क्या होता है कि जब वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो वहाँ पे क्या है, वायु से उसका घर्षण होता है, तो उसी टाइम क्या होता है, वो जल करके भस्म हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर्षण के दौरान पूरी तरह से वो जल नहीं पाते हैं, जिसके कुछ कण छूट जाते हैं जलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी के किसी भाग पर गिरते हैं जहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जहाँ पर वो उल्कापिंड गिरते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की सतह से चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, ये हम लोग का हिंदी मीनिंग हो गया। आकाशगंगा कहते हैं, अगर इसी अगर इंग्लिश में बोले या फिर अंग्रेजी में बोले तो क्या हो जाएगा, मिल्की वे। ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार है इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखो क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि बहुत, पृथ्वी एक ग्रह है और बहुत सारे ग्रह मिलकर हम लोगों का सौरमंडल का निर्माण करता है। ये हम लोग का क्लियर है। ग्रह मिलके सौरमंडल का निर्माण करता है और बहुत सारे सौरमंडल मिल करके क्या करता है, वो आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और उसी तरह बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, इस तरह से हम लोग का प्रोसेस चलता है। क्या करता है, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर है। चलो जान लेते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है हम लोगों को, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझें। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं। ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर में आप हैं और पृथ्वी एक क्या है, ग्रह। कि बहुत सारे ग्रह मिलकर हम लोग का सौरमंडल का निर्माण करता है और बहुत सारे सौरमंडल के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं और आकाशगंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड। यहाँ से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, अभ्यास। ये हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर 1 का क्वेश्चन खुद से बनाना है, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रह और तारे में अंतर। ठीक है, इसमें हम लोग को ग्रह क्या होता है और तारे क्या होता है, इसमें हम लोग को अंतर बताना है। ये आपको करना है। और दूसरा नंबर, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। यानी कि उन सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, उन कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, उन सभी ग्रहों के नाम लिखना है। ठीक है,
और चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इसी भी मैंने पढ़ा दिया चैप्टर में। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड क्या है। लास्ट में क्या है, ब्रह्मांड में ही आके हम लोग का सब समाप्त होता है, लास्ट में ब्रह्मांड करना है। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इसे नोट्स करना है अपना कॉपी में, अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिन्ह लगाना है, ठीक है। सही उत्तर को हम लोग को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ने इसे भी पढ़ाया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। ये हम लोग का आंसर हो गया गो नंबर। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। कैसे, फर्स्ट में हम लोग का आता है बुध ग्रह, सेकेंड में आता है शुक्र, थर्ड में आता है हम लोग का पृथ्वी। हम लोग का क्या हो जाएगा, तीसरा ग्रह पृथ्वी, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। ये भी हम लोग का चैप्टर में आया था, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात कर सकते हैं। क्या था, ध्रुव तारे से हम लोग कौन सा दिशा हम लोग जान सकते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा उत्तर दिशा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से डिफाइन किया था, कौन कौन से ग्रह होते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो मैं बता देती हूँ। मंगल और बृहस्पति, पहले मंगल रहता है, ठीक है, यहाँ पे मंगल ग्रह। उसके बाद इस तरह से एक पट्टी रहता है, क्या, क्षुद्र ग्रह पट्टी। यहाँ पे फिर रहता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह रहता है। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली स्थान को भरें, करते हैं इसे भी। तो फर्स्ट में है डॉट 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 का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उससे क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का फुलफिल करना है क्या, तारों। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। चलो मैं इसे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तारों के समूह। तारों के समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तारामंडल। तारामंडल। अब दूसरा क्वेश्चन है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको फुलफिल करना है और कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। आकाश गंगा, है। अब चलो हम लोग अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट 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 पृथ्वी से सबसे नजदीक यानी कि करीब कौन है, कौन सा ग्रह है। तो हम लोग का हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि पृथ्वी के सबसे यानी कि सबसे करीब है, कौन है, चंद्रमा। लिख देते हैं चंद्रमा। पांचवा क्वेश्चन है कि डॉट 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 सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है, कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के सबसे तीसरा नजदीक ग्रह। फर्स्ट में क्या बोले थे मैंने, फर्स्ट में आता है बुध, सेकेंड में आता है शुक्र, थर्ड में आता है क्या, पृथ्वी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के पास अपनी खुद की क्या नहीं होती है, क्या क्या नहीं होती है, डॉट 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 तथा डॉट 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 नहीं होती है। इसका मतलब ग्रहों के पास खुद की ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं होती है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह मान सकते हो या फिर तारा कह सकते हो उसे, पृथ्वी का, उसके पास ही अपना खुद का ऊर्जा और प्रकाश होता है, अन्यथा किसी ग्रह के पास नहीं होती है। तो इससे क्वेश्चन भी निकलता है कि रात के समय में फिर चंद्रमा कैसे चमकता है। तो वो उसमें क्या होता है कि दिन में तो हम लोग को चंद्रमा दिखता नहीं है। दिन में क्या होता है कि सूर्य का जब हम लोग प्रकाश आता है तो वो
जो चंद्रमा है वो ऑब्जर्व करता है, और रात में जो चंद्रमा है उसी प्रकाश को सभी जगह फैला देता है। इसीलिए रात में हम लोग को जो चंद्रमा और तारा है वो उजाला करता हुआ दिख प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्या जगह सौर मंडल में पृथ्वी, ये हम लोग का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। तो अगर समझ में आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आगे की वीडियोस के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर करके रखते हैं तो सबसे पहले अपडेट आपके पास जाएगा। ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और क्या करना है, लाइक करना है अगर समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।